अच्छा हजरत, नज़र और न्याज में क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। हाँ, अगर लेकिन कहने आपने वाले तो कहते हैं नज़र अल्लाह न्याज हुसैन, और मैंने भी कई जगह सुना है कि नज़र सिर्फ अल्लाह की होती है ये या आपने मानी जाती है। देखिए, ये आपने जो आम तौर पर मुआशरे से चीज़ें ली हैं, ये वो है। आपके यहाँ 11वीं शरीफ है ना? जी है। कहाँ है कुरान में? कहाँ है हदीस में? आपके उर्फ आम में एक रिवायत है, ठीक है। अगर आप इराक में जाएं तो आपको कोई 11वीं शरीफ नजर नहीं आएगी। आप ईरान में मौजूद अहले सुन्नत से पूछें, उनके यहाँ आपको कोई 11वीं शरीफ नहीं मिलेगी। आप तुर्की में मौजूद अहले सुन्नत से पूछें, उनके यहाँ नहीं मिलेगी, आपके यहाँ है, ठीक है। हर मुआशरे की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, उनको वो मुआशरती हवाले से नाम देते हैं। जो शरई इस्तिलाहात हैं वो तमाम दुनिया में बराबर है, बराबर। उसमें कोई फर्क नहीं है। मसलन नमाज तमाम दुनिया में एक ही है, रोजा तमाम दुनिया में एक ही है। जब आपसे कहा जाता है हज और उसकी सारी इस्तिलाहें तमाम दुनिया में एक ही है, ठीक है, चूंकि वो शरीयत की तरफ से है। इन जो चीजें शरीयत की तरफ से नहीं है बल्कि अवाम की अपनाई हुई है, उनमें आपको कल्चर के हिसाब से, जोग्राफिया के फर्क के हिसाब से इख्तलाफ आपको मिलता है। इंडिया में कोई चीज है, यहां पर नहीं है, यहां पर कोई चीज है, अफगानिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है, आपको तुर्कमेनिस्तान में नहीं मिलेगा। इस तरह के इख्तलाफात जोग्राफियाई और कल्चर के इख्तलाफ की वजह से जन्म लेता है। जहां तक आपके इस उसका ताल्लुक है, जब आप कहते हैं नजर, नजर कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में जब आप कोई नीयत करते हैं कि खुदाया अगर मेरा फलान काम हो जाए तो मैं ये काम उसके इवज करूंगा, इसको आप कहते हैं नजर, ठीक है। ठीक है। यानी आपका अहद खुदा से है, खुदाया अगर फर्ज करें मुझे, मैं अहद करता हूं मैं अल्लाह से कि खुदाया अगर मुझे औलाद मिल जाए, सालेह औलाद, तो मैं तेरे घर की जियारत करने के लिए जाऊंगा। इसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो ये है कि आप सीगे नजर तू इस्तेमाल करते हैं, खुदाया मैं तेरे लिए ये नजर मांग रहा हूं, मान रहा हूं। तो जाहिर है ये किसी बंदे से नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से हो सकता है, ठीक है। अब इसलिए जब कहते हैं नजर अल्लाह तो इसका मतलब ये होता है जो आपके माशरे की इस्तिलाह है, ठीक है। लिहाजा अगर कोई शख्स हाजतमंद है, अपनी उस हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह से एक अहद करता है कि खुदाया अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं उसके इवज ये काम करूंगा, गरीबों को खाना खिला दूंगा, या खुद हज पे चला जाऊंगा, उम्रे पे चला जाऊंगा, या यतीमों की कफालत कर लूंगा, या फर्ज करें किसी बेवा के घर राशन पहुंचा दूंगा। कोई भी आपने नीयत कर ली, लेकिन नजर मानी आपने अल्लाह के साथ कि खुदाया अगर मेरी ये हाजत पूरी होती है मैं ये काम करूंगा। तो ये अल्लाह के लिए है। हाजात पूरी करने वाली हस्ती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और न्याज भी जब आप कहते हैं नियाज, हमारे माशरे की इस्तिलाहात की बात करो, जी जी। जब आप कहते हैं नियाज, तो नियाज का मतलब यह है कि मैं फलान काम कर रहा हूं, इसका जो सवाब है वो सवाब फलान हस्ती को पहुंचे, ठीक है। आपने फर्ज करें भेड़ ज़बा की, भेड़ ज़बा करें, उसका गोश्त माशरे में तकसीम किया, इसका सवाब है या नहीं है। अब उस सवाब के मालिक आप हैं या नहीं? बिल्कुल है ना, क्योंकि आपको अल्लाह ने कहा है कि तुम ये काम करो मैं तुम्हें सवाब दूंगा, इसका ये सवाब है, वादा किया है। अब वो सवाब आप फर्ज करें अपने वालिद को इसाल करते हैं, या फर्ज करें रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, या इमाम अली की बारगाह में पेश करते हैं, या पंजतन पाक में से किसी हस्ती की बारगाह में पेश करते हैं कि मेरी तरफ से ये हकीजा तोहफा है, तो इसको आप आम तौर पर माशरे के अंदर नियाज कहते हैं, ठीक है। इनके नाम पर इनका सवाब इनके लिए है, ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज है नहीं, कोई नहीं। इलामा साहब इंतहाई मशकूर हूँ आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके इल्म में अमल में मजीद इजाफा फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे साथ रहिए, इस तरह के मजीद प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।